हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद रजनी। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर मेमोरी के टॉप एमसीक्यूज़ के बारे में, जिनका उपयोग आप आने वाले विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में जिन प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं वह सभी प्रश्न किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने वीडियो को और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे क्या कहते हैं। बिजली बंद हो जाने के बाद भी जो स्टोरेज अपना डाटा बरकरार रखती है उसे नॉन वोलाटाइल स्टोरेज कहा जाता है। नॉन वोलाटाइल अर्थात बिजली जाने के बाद भी यहाँ पर स्टोरेज वैसे के वैसे बना रहता है। अगर बात की जाए वोलाटाइल स्टोरेज की, तो वोलाटाइल स्टोरेज वह स्टोरेज होते हैं यहाँ पर जब तक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी तभी तक डेटा रहेगा, अदरवाइज जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी कट होती है, पावर कट होगा, सारा डाटा अपने आप इरेज हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटर डेटा को क्या कहते हैं। कंप्यूटर डेटा को स्टोर कहा जाता है। जो डेटा कंप्यूटर में रहता है उसे स्टोरेज डेटा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी अस्थाई मेमोरी है। हमें बताना है कि वह कौन सी मेमोरी है जो परमानेंट मेमोरी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोम। अगर बात की जाए रोम की, तो रोम में डेटा इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद भी सुरक्षित रहता है। क्वेश्चन नंबर 4, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया को इंस्टॉलेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन मेमोरी का भाग है। दिए गए ऑप्शंस के बिहाफ पर हमें यह बताना है कि कौन सा वो ऑप्शन है जो मेमोरी का पार्ट है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रैम। रैम जो होता है वह मेमोरी या फिर प्राइमरी मेमोरी का पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 6, जब कोई यूज़र डॉक्यूमेंट पर कार्य करता है तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होता है। जब कोई यूज़र डॉक्यूमेंट पर कार्य करता है तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से रैम में स्टोर होता है। क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है। कंप्यूटर में 2 प्रकार की मेमोरी पाई जाती है। एक होती है प्राइमरी मेमोरी, दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। इसे वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है, सेकेंडरी मेमोरी को नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस हैं। दिए गए ऑप्शंस के बिहाफ पर रैम ऑप्शन जो है वह कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर के जिस भाग में डेटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं। कंप्यूटर के जिस भाग में डेटा और प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे मेमोरी कहा जाता है। कंप्यूटर के मेमोरी पार्ट में ही सारा डेटा और प्रोग्राम स्टोर रहता है। क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी भीतरी मेमोरी होती है। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी को भीतरी मेमोरी भी कहा जाता है, वोलाटाइल मेमोरी भी कहा जाता है तथा प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है। फ्लॉपी डिस्क एक्सटर्नल मेमोरी से संबंध रखती है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखते हैं इसके ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है CD रोम ड्राइव एक्सपेंशन स्लॉट में लगाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, फ्लैश में प्रोग्राम अस्थायी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, रोम में प्रोग्राम अस्थायी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी, CD रोम में प्रोग्राम दोबारा लिखे जाते हैं। दिए गए ऑप्शंस के बिहाफ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वह राइट आंसर है। रोम में प्रोग्राम अस्थायी होते हैं। रोम में जो भी प्रोग्राम लिखा जाता है वह परमानेंट सुरक्षित रहता है। क्वेश्चन नंबर 13, रैंडम एक्सेस मेमोरी किसे कहा जाता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम को कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 14, कंप्यूटर बंद होने पर डॉट 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 के कंटेंट्स निकल जाते हैं। कंप्यूटर बंद होने पर डॉट 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 अर्थात मेमोरी के कंटेंट्स निकल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी के लिए इनमें से सभी का प्रयोग किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क का भी प्रयोग किया जाता है, हार्ड डिस्क का भी प्रयोग किया जाता है तथा ऑप्टिकल डिस्क का भी प्रयोग किया जाता है। यह तीनों ही जो डिवाइसेस होती हैं डेटा को परमानेंट सुरक्षित करने का कार्य करती हैं। क्वेश्चन नंबर 16, रैम एक प्रकार की मेमोरी है। रैम एक प्रकार की मुख्य मेमोरी है। क्वेश्चन नंबर 17, सुपर कंप्यूटर के फ्लॉपी की क्षमता क्या है? सुपर कंप्यूटर के फ्लॉपी की क्षमता 500 एम है, 500 एम होती है सुपर कंप्यूटर के फ्लॉपी की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 18, हार्ड डिस्क ड्राइव को किस प्रकार का स्टोरेज माना जाता है? हार्ड डिस्क ड्राइव को नॉन वोलाटाइल अर्थात परमानेंट स्टोरेज माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है? निम्नलिखित में से कंप्यूटर की बिल्ट इन मेमोरी रोम को कहा जाता है, क्योंकि जो रोम होता है वह कंप्यूटर के मदरबोर्ड में मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे इनबिल्ट कर दिया जाता है। इसे हम रैम की तरह कंप्यूटर से हटा और लगा नहीं सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने सीरीज के आखिरी क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, फ्लैश क्या है? फ्लैश रैम को कहा जाता है।